ऐसे आप सभी में विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। क्या मोहब्बत है तुम लोगों की, मेरे आने से पहले ही तुमने मुझे इतना प्यार बकस दिया। पर चलो कोई बात नहीं, यही अंतर है हम में और तुम में, इस मोहब्बत का। तुम सोचते हो हम तुमसे मोहब्बत नहीं करते, तुम सोचते हो कि तुम हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो, बट असल में यह है कि मोहब्बत तुम उतनी करते हो जितनी तुम्हारे काम की है। उससे एक एक्स्ट्रा किसी ने कर दी ना, बोले ना हम ना है जी इसमें शामिल। तो सुनिए, आज जिसने भी बहुत ज्यादा ट्वीट किए, काश किसी अच्छी चीजों के लिए करते तो भगवान बहुत तुम्हें मतलब तरक्की देता। लेकिन पेपर कैंसिल करवाना, 5 साल में तो एक बार भर्ती आई। तुम अपने दिल से एक बात बताओ, एक बात बिल्कुल दिल से सोच के, कि क्या तुम्हारे आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार का लड़का लड़की, तुम्हारा कोई भाई बहन, तुम्हारे कोई घर में, तुम्हारे कोई पड़ोस में, जो पैसे लेकर लगा हो, पैसे देकर लगा हो। 99% कह सकता हूं बच्चे अपनी मेहनत से लगते हैं। हर जगह ऐसा होता है कि जहां पर धांधली होती है, लेकिन जब धांधली होती है पूरी की पूरी, तो उसका तुम भी उसमें शामिल होते हो। तुम अगर उसमें शामिल नहीं हो तो तुम्हें लगता है कि कितने लेवल पे हुई होगी जो तुम पूरे के पूरे पेपर कैंसिल करवाने पे लग गए। मतलब कोई ठिकाने ही नहीं है। क्या इस दुनिया में किसी ने मेहनत से पेपर नहीं दिया? और जिसने मेहनत से पेपर दिया फिर उसका क्या होगा? जो इतने दिनों से इंतजार कर रहा है और जिसकी संख्या ज्यादा है। तुम्हारी किसी शिफ्ट का पेपर खराब चला गया, या मान लो तुमने अखबार में एक पुरानी वीडियो, 3 साल एसएससी की पुरानी वीडियो फिर रही थी, 3 साल पुरानी, तुम उसको तुमने मतलब हुआ है सॉल्वर गैंग पकड़े गए, तो पूरे भी सॉल्वर बैठे हो तो तुम क्यों पेपर देने गए? अब कहोगे जी अगर 5 भी बैठे होंगे तो मैं तुम्हें ऐसे बता दूं, मेरे गांव आ जाना। मेरे गांव में एक बिल्कुल पड़ोस का गांव है, मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा बच्चा दिखाऊंगा जिसके घर में झोपड़ी थी, वो भी दिल्ली पुलिस में लगा हुआ है। झोपड़ी वाला लड़का, झोपड़ी थी उसके घर में, झोपड़ी नहीं डाल देते कच्चे उस पे जो गांव में होती थी, उस झोपड़ी का लड़का। अरे मेहनत से लगते हैं। मैंने यूपी पुलिस में देखा, दिल्ली पुलिस पुरानी भर्ती देखा, अपनी वाली एसआई देखा, नहीं जाने कितनी भर्ती, एसएससी जीडी। तो तुम सारी भर्तियों को स्कैम में गिन दोगे, फिर क्या गारंटी है कि अगला पेपर होगा उसमें स्कैम ना हो? कभी कुछ चीज दिमाग से सोच के करी है आज तक इससे पहले? अरे लाइक डिसलाइक करोगे, उससे किसी का दिल नहीं हरा लोगे तुम। बेईमानी नहीं है यहां पे कतई भी, ईमानदारी से किया ठोक के कहते हैं। गलत चीज होती है सबसे आगे खड़े होते हैं। जब तुम्हारे मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा था, पेपर कैंसिल, एडमिट कार्ड आए थे, 1000 ईमेल और 1000 ट्वीट किए होंगे, क्योंकि वो तुम्हारे साथ गलत हो रहा था। अब भी अगर पेपर में फुल धांधली होती या 10%, 1% से ज्यादा भी होती, तो भी हम लोग खड़े होते। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा तुम सब पेपरों को कैंसिल करा दोगे, फिर तो पेपर होंगे ही नहीं। अभी सीएचएसएल का हुआ उसे भी करा दो, सीपीओ का हुआ उसे भी करा दो, आईआईटी जेईई नीट के हुए सबको कैंसिल करा दो। सब में स्कैम हुए हैं। तुम पेपर देने नहीं गए, तुम्हारी जगह कोई और पेपर देने गया है। तुम में से सब पेपर देने गए होंगे ना, तुम्हारे जैसे हजारों और गए। तो इसका मतलब नहीं कि पूरी की पूरी तालाब ही गंदा हो गया, फिर तो कभी जीवन में एक सफल एग्जाम होंगे ही नहीं, एग्जाम सक्सेसफुल होंगे ही नहीं। फिर ऐसे कैंसिल कराते रहो। और ये क्या है कि तुम किसी को, तुम्हारे पीछे नहीं चला तो वो गलत हो गया, मतलब तुम्हारे पीछे चलेगा तो वो अच्छा हो जाएगा। मतलब पेपर मान लेता हूं कैंसिल हो गया, तो कितनों का अच्छा हो जाएगा? जो नहीं पढ़ा वो अब भी नहीं पढ़ेगा। बात ये कह सकते हो कि पेपर टफ था या हल्का था, उस पर बात की जा सकती है। तो नॉर्मलाइजेशन का नाम सुना है? नॉर्मलाइजेशन का नाम वो होता है, अगर मान लेता हूं तुम्हें टफ पेपर मिला, मान लेता हूं तुम्हें जीके में 50 में से 10 आते थे, तो अगर तुमने पढ़ाई की हो और तुम्हें 50 में से 10 आते हैं, तो जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी उसे तो 50 में से 10 भी नहीं आते। तो तुमसे कहा था कि तुम 10 करके आओ और छोड़ दो बस। जबकि चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे जीके हो, अगर लेवल बढ़ गया तो कुछ तो आता होगा ना। ऐसा तो था नहीं कि पेपर तुम्हारे पढ़े में से बिल्कुल नहीं आया। मान लेता हूं अनाप शनाप चीजें पूछी कि जो तुमने नहीं पढ़ी, लेकिन कुछ तो पढ़े में से पूछा, तुम उस पर रुकते। मैं अपनी एसआई का बता रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन का भुक्तभोगी हूं।
एक शिफ्ट बहुत हल्की आई हमारी, जैसे मान लेता हूं लोग कहते हैं कि हमारी वाली शिफ्ट हल्की आई, दूसरे कहते हैं उनकी शिफ्ट हल्की ज्यादा कड़ी आई, तो हमारे 90 नंबर कटे। 90 नहीं मतलब सॉरी चलेगा, जैसे मतलब उसमें थे 400 340 50 60-70 नंबर कटे। 60-70 नंबर हमारे कम हुए और दूसरे वाले के बढ़े, जिसकी टफ शिफ्ट आई थी। तो वहां पे सब लोग बराबरी में आ जाते हो कि अगर कहीं पर हल्का आया कहीं पे बराबर, मतलब तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत सही तरीका है, वो बिल्कुल बराबरी पे ला देता है। फिर तुम उसमें डरने की, परेशान होने की क्या जरूरत है। अब आ जाते हैं कट ऑफ पर। तो जब कई शिफ्ट में एग्जाम होता है, जब एग्जाम कई शिफ्ट में होता है, कई शिफ्ट में, तो बहुत ही मुश्किल होता है कि कोई कट ऑफ बता पाना, क्योंकि कौन सी शिफ्ट किस तरीके से कड़ी आई है उसका नहीं बता सकते। हां, जब वो पेपर की आंसर की आएगी जो कि तुम्हारी 5 से 7 दिन में आ जाएगी, 5 से 7 दिन में तुम्हारी आंसर की आ जाएगी। आंसर की को जब हम लोग चेक करेंगे तो हम एक औसत नंबर निकालेंगे और पर शिफ्ट वाइज, पर दिन और पर शिफ्ट के हिसाब से हम एक औसत नंबर निकाल देंगे कि ये वाले बच्चे हो सकता है 5 से 7 दिन में आंसर की, तो 10 से 12-15 दिन में आपका रिजल्ट भी इतना नहीं है कि बहुत समय लेगा। तो जिसके अगर 60 से 65 तक बिल्कुल सही चल रहे हैं, मतलब 60 से 65 तक उसके सही हैं, तो वो लोग तो सेफ जोन में हो सकते हैं, क्योंकि अभी दौड़ भाग रहनी है और दौड़ भाग में ज्यादा बुलाए जाते हैं। तो 60-65 तक मेरी उम्मीद है कि ये वाला बच्चा निकल जाएगा। अब तुम कौन से शिफ्ट में हो, कैसा पेपर था, वो आंसर की जाके पता चलेगा। तो इस पे डालते हैं मिट्टी यहीं पे, आगे बढ़िए। अब आ रहा है आईबी का एग्जाम। आईबी का एग्जाम आज इंटेलिजेंस ब्यूरो ने क्लियर कर दिया कि ये भर्ती फेक नहीं है। जो कल भर्ती निकाली थी लोग कह रहे थे फेक है फेक है, मैं तो कहता हूं भीड़ जिस तरफ चलते हो उस तरफ चलते हो, ये भर्ती फेक नहीं है। ये भर्ती कल परसों में इसके फॉर्म आ जाएंगे, 19 तारीख के रोजगार में आएगा ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में। तो आईबी की भर्ती आ रही है, सीएचएसएल के फॉर्म में, सीजीएल के, जिनकी ग्रेजुएशन नहीं है अगले साल एमटीएस के आने, अगले साल उसके आने, क्या नाम है, ये जो जीडी की भर्ती होती है, जीडी के उत्तर प्रदेश की बात करें तो लेखपाल, हरियाणा वालों की एचएससीसी की भर्ती लगी पड़ी है जनवरी में, एचएससीसी की कर लो 1 महीने, हरियाणा स्पेशल आदि की तैयारी। तो सबके लिए कुछ ना कुछ है। यूपी में लोग लेखपाल और अगली कांस्टेबल आ जा रही है। फिर से मैं कह रहा हूं, आज तुम्हें मन और तन को पूरा खोल के पढ़ना होगा, एक भी चीज ऐसे नहीं पढ़नी होगी, ये तो महत्वपूर्ण है। अगर उससे बताई जा रही है 4 चीजें तो वो पढ़नी होंगी। अगर चिल्का झील के बारे में बताया जा रहा है तो चिल्का झील के बीच में कौन सा समुद्र वमुद्र पड़ता है, वो भी मतलब कौन सी द्वीप पड़ता है वो भी तुम्हें बताना होगा, वो भी तुम्हें पढ़ना होगा। पढ़ने का दम रखते हो तो सरकारी नौकरी के बारे में सोचना, पढ़ने का दम नहीं रखते तो यूं ही लाइक डिसलाइक करते रहोगे, बुरा भला बोलते रहोगे, कब उम्र निकल जाएगी। मैं कह रहा हूं कोई मुंह भी नहीं देखेगा, बात तो तुम्हारी सुनने की दूर, मुंह भी नहीं देखने का। पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा, अच्छे लेवल से पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें कैलकुलेशन भी करनी पड़ेंगी, तुम्हें जीके भी पढ़ना होगा, मैथ भी पढ़ना होगा।